नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अब मछलियों पर मिलेगा एमएसपी। रॉयल्टी को लेकर भी गुड न्यूज, बदल जाएगा मछुआरों का भविष्य। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मछुआरा समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान किया। अब मछलियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिलेगा, जिससे मछुआरों की आमदनी को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी। इतना ही नहीं, रॉयल्टी को लेकर भी सरकार ने राहत भरी खबर दी है, जिससे वर्षों से चली आ रही परेशानियों का अंत संभव माना जा रहा है। इस फैसले को मछुआरों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुरूप मत्स्य विभाग इन पहलों को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार जलाशयों से प्राप्त मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जिसके लिए जलाशय मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया। इसके अलावा यदि नीलामी मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम से कम होता है तो राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति किलोग्राम अधिकतम 20 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो सीधे पात्र मछुआरों के बैंक खातों में जमा होगी। हिमाचल प्रदेश में 24 इको टूरिज्म चैप्टरों की मंजूरी, पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म साइटों के आवंटन के लिए तैयार किए गए 24 इको टूरिज्म चैप्टरों को केंद्र के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इन चैप्टरों के तहत तैयार योजनाएं अगले 20 से वर्षों तक लागू रहेंगी, जिससे पर्यटन को नया आकर्षण मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। चेस्टर हिल मामला, रेरा प्रशासनिक अधिकारी ने डीसी को 4 बार कार्रवाई को लिखा, नहीं मिला जवाब। बेनामी संपत्ति से कथित रूप से जुड़े चेस्टर हिल मामले में अब एक मोड़ आ गया। रेरा प्रशासनिक अधिकारी ने डीसी सोलन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। पिछले दिनों मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने वर्तमान और पूर्व रेरा अध्यक्षों की भूमिका पर रिपोर्ट मांगी, तो शनिवार को इस पर रेरा प्रशासनिक अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सोलन को 4 बार पत्र लिखकर कार्रवाई करने और स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिमाचल में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र पर रोपी जाएगी हरियाली। 2026-27 के लिए लक्ष्य तय। प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए राज्य में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में हरियाली रोपी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में वृक्षारोपण का बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया। बड़ी बात यह है कि फलदार पौधों को लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत चलने वाले इस महाअभियान के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया, जिसके लिए अब वन विभाग ने भी कसरत शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष प्रदेश में वन विभाग के तहत राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के आरंभ किए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2025 में लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान करीब 70 महिला मंडलों, 75 युवक मंडलों और अन्य समूहों ने मिलकर कार्य किया, जिससे योजना को जमीनी स्तर पर सफलता मिली। सरकार अब इस मॉडल को और बड़े पैमाने पर लागू कर रही है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ सके। फलदार वृक्षों पर विशेष जोर देने से भविष्य में ग्रामीणों की आय में वृद्धि की भी उम्मीद है। वहीं परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, भू संरक्षण रोकने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी सरकार की यह पहल अहम भूमिका निभाएगी। योजना की खासियत यह है कि इसे पूरी तरह जन भागीदारी आधारित बनाया गया है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड की मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आशा भोसले को 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्रिज कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण उनका निधन हो गया। उनके बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आशा भोसले का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ कल सुबह 11 बजे उनके आवास पर रखा जाएगा और अपहरण 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दादा दादी के नाम अवैध कब्जा तो पिता नहीं लड़ सकता चुनाव, जाने क्या बहू पर लागू होगा यह नियम। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक की सीटों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी होने के साथ ही तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। कौन सी सीट महिला, अनुसूचित जाति, ओबीसी या
अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। अब इस पर संशय नहीं रहा। भले ही चुनाव तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन मैदान में उतरने के इच्छुक दावेदार सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे और माहौल धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगता दिख रहा है। बहु पर लागू नहीं होगा नियम। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के तहत लागू अयोग्यता के प्रावधानों को लेकर यह बात तो उभर कर आई है कि परिवार के भीतर सभी सदस्यों पर यह नियम समान रूप से लागू नहीं होता। दरअसल यदि किसी परिवार में अवैध कब्जा पिता के नाम पर है और वह संबंधित शर्तों के तहत अयोग्यता की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पुत्र और अविवाहित पुत्री चुनाव लड़ने के पात्र नहीं माने जाते। लेकिन अधिनियम की धारा 122 में बहू यानी कि पुत्र वधू को इस अयोग्यता के दायरे में शामिल करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यही कारण है कि कानूनी व्याख्या के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में बहू पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। परिणाम स्वरूप वह पंचायती राज संस्था के तहत विभिन्न पदों जैसे पंच, प्रधान या अन्य पद के लिए चुनाव लड़ने की पात्र मानी जाएगी। हिमाचल में इन 17 जगहों पर खोले जाएंगे नए डिपो, इस दिन तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 17 नए डिपो खोले जाएंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला के जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि जिले के विभिन्न 17 जगहों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। नए डिपो खोलने से लोगों को अब सस्ता राशन पास के ही क्षेत्रों से मिलेगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। साल 2026 के लिए सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार घोषित। यहां जानिए पूरी सूची। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार की घोषणा कर दी है। 15 अप्रैल 2026 को जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सुबह के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने संबंधित जिलों और विभागों को पुरस्कार विजेताओं और उनके एक सहायक के लिए आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऊना को 260 करोड़ की सौगात, हरोली में बनेगा बड़ा इंडस्ट्रियल हब। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के लिए बड़ी विकास की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हरोली क्षेत्र में करीब 260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें 250 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क साइट डेवलपमेंट और 10 करोड़ रुपए का कामकाजी महिला छात्रावास शामिल है। इस पहल से न केवल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। बल्क ड्रग पार्क से बदलेगा क्षेत्र का भविष्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, जिसे तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले 6 से 8 महीनों में जमीन पर काम साफ दिखाई देना चाहिए। इस परियोजना से हरोली क्षेत्र एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में उभरेगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में रोजगार घटा, अंशकालिक व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी कम हुए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की घोषणा लगातार घटती जा रही है। राज्य में वर्ष 2010 में नियमित सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,90,560 से घटकर वर्ष 2025 में 1,75,579 पहुंच गई है। इसी तरह अंशकालिक कर्मचारियों की संख्या 13,088 से घटकर 5,960 हो गई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या भी 11,551 से कम होकर 4,054 पहुंच गई है। हैरानी इस बात की है कि समय के साथ राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ सरकारी क्षेत्र में कार्यालयों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि सरकारी कार्यालयों में पहले जो काम फाइलों पर होता था, वह धीरे धीरे ऑनलाइन होने से काम का बोझ कम हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से भी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बीएड कोर्स से छात्रों ने मोड़ा मुंह, 450 में से 136 सीटें रह गई खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की CDOE में जनवरी 2026 सत्र के दौरान बीएड कोर्स की सभी सीटें नहीं भर पाई हैं। बीएड कोर्स में 450 सीटें मौजूद हैं, लेकिन इस सत्र के लिए इस बार 314 सीटें ही भर पाई, जबकि 136 सीटें खाली रह गई हैं। हालांकि खाली सीटों को भरने के लिए CDOE की ओर से प्रवेश प्रक्रिया को कई बार आगे बढ़ाया। UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी कि DEB से मंजूरी मिलने के बाद खाली सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया अमल में लाई गई, लेकिन फिर भी सभी सीटें नहीं भर पाई। में डॉक्टरों का भविष्य अंधकारमय, 25 साल की सेवा के बाद भी प्रमोशन नहीं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के बीच अपने करियर और भविष्य को लेकर असंतोष और तनाव है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने सरकार को आगाह किया है कि प्रदेश में डॉक्टरों के लिए करियर प्रमोशन के रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिससे पूरा कैडर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
HMO के प्रेस सचिव डॉक्टर विजय राय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में प्रमोशनल पदों की संख्या नगण्य है। स्थिति इतनी विकट है कि एक डॉक्टर अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में लगा देता है, लेकिन 25 वर्षों की कठिन सेवा के बाद भी उसे एक बार भी पदोन्नति नहीं मिलती। हजारों डॉक्टर उसी पद यानी कि मेडिकल ऑफिसर पर सेवानिवृत्त होने को मजबूर है, जिस पर वे भर्ती हुए थे। एसोसिएशन ने उत्तराखंड और राजस्थान के कैडर स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए हिमाचल की स्थिति को निराशाजनक बताया है। आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पर बनेगा पहला गजीबो, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कठिन पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मंदिर तक जाने वाले करीब 10 किलोमीटर लंबे पैदल रास्ते पर पहला गजीबो यानी कि वर्षा आश्रय स्थल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं इंसाफ संस्था के इसके लिए प्रस्तावना तैयार की गई थी। मैं तथा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने इसके लिए सांसद निधि से धनराशि उपलब्ध करवाई है। वर्तमान में इस पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए एक भी रेन शेल्टर उपलब्ध नहीं था, जिससे बारिश या तेज धूप के दौरान यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किन्नौर की बेटी दीक्षिता ने लहराया परचम, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर की युवा मुक्केबाज दीक्षिता भट्ट ने खेल जगत में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सांगला तहसील के कामरू गांव की रहने वाली दीक्षिता ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित अंडर 17 जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन। धार्मिक शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सप्ताह अंत और बैसाखी की छुट्टियों के चलते मंदिर में दर्शन करने वालों की भी भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन के अनुसार रविवार को लगभग 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां की पावन पिंडी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से भरा रहा और वाहनों का तांता लगा रहा। सीएम सुक्खू का बड़ा आरोप, बोले 5 वर्षों में लुटाई प्रदेश की संपदा, 75,633 करोड़ का कर्ज छोड़ गई भाजपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विपक्षी दल भाजपा पर देखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017-22 की भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उस समय भाजपा 76,633 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई थी। भाजपा ने प्रदेश की संपदा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा, गगरेट के विधायक राकेश कालिया, कांग्रेस नेता सतपाल रायजादा व जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम व अन्य के साथ पत्रकार वार्ता में सीएम ने कहा कि भाजपा को आरजेडी के रूप में 60,000 करोड़ रुपए मिले थे और एक अलग किस्त लोन को भी मिली थी। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार को आरजेडी के रूप में केवल 17,000 करोड़ रुपए मिले। में जीएसटी कंपनसेशन में कुछ ही नहीं मिला। 17,000 करोड़ में हम 40 महीनों से इस प्रदेश की सरकार को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। भाजपा 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी जनता के पैसे को लुटा रहे थे। सीएम ने सवाल किया कि जिस सरकार के पास 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा था, उसने सरकारी कर्मचारियों को एरियर क्यों नहीं दिए। चायल को सौगात, 6 करोड़ से चमकेगी बिजली व्यवस्था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के घर द्वार पर जन समस्याओं के निवारण के साथ साथ समयबद्ध आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर शांडिल आज सोलन जिला के चायल में जन समस्याओं के निपटारे के लिए आयोजित विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक के उपरांत नागरिक अस्पताल चायल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जाँच की और चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों एवं अन्य से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। हिमाचल में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार जारी। मौसम का ताजा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 15 अप्रैल तक शुष्क मौसम बना रहेगा। इस दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे आम जनजीवन सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं 16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 15 अप्रैल के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। वहीं 16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनेगी, जबकि 17 अप्रैल को यह विक्षोभ और अधिक शक्तिशाली होकर मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में व्यापक बारिश और बर्फबारी ला सकता है। HRTC बस कंडक्टर से मारपीट का मामला भड़का, शिमला में यूनियन का प्रदर्शन, रूट बंद करने का किया ऐलान।
हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में एचआरटीसी बस कंडक्टर से मारपीट के विरोध में शिमला में चालक परिचालक यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई न होने तक संबंधित रूट पर बस सेवाएं बंद रखने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बस कंडक्टर से मंडी के जोगिंदरनगर में हुई मारपीट का मामला राजधानी शिमला के मुख्यालय तक पहुंच गया। घटना के विरोध में रविवार को पुराने बस अड्डे पर चालक परिचालक यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान एचआरटीसी चालक यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर और कंडक्टर यूनियन के प्रधान प्रीति महेंद्र ने स्पष्ट कहा कि जब तक दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक संबंधित रूट पर बस सेवाएं बंद रहेंगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आग की लपटों के बीच सुपर हीरो बनकर उतरेंगे आईआईटी मंडी के ड्रोन। 5 मिनट में होगा एक्शन, हवा और जमीन से करेगा प्रहार। आईआईटी मंडी के स्टार्टअप सिम हेटेल टेक्नोलॉजी ने एआई संचालित फायर फाइटिंग ड्रोन विकसित किए गए। ये ड्रोन जैसे फायर स्ट्राइकर, एयर ड्रॉप और एरोजेट आग बुझाने वाले रसायन और पानी का उपयोग कर सकते हैं। जब कहीं भीषण आग लगती है तो चीख पुकार और धुएं के गुब्बार के बीच जाबाज दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर अंदर दाखिल होते हैं। मैं कई बार संकरी गलियां, ऊंची इमारतें या जहरीली गैस इनके लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। लेकिन अब आईआईटी मंडी से एक ऐसी तकनीक निकली है जो भीषण अग्निकांड में मसीहा बनकर उभरेगी। संस्थान के एक स्टार्टअप सिम हेटेल टेक्नोलॉजी ने एआई संचालित ऐसे ड्रोन तैयार किए जो इंसान के पहुंचने से पहले ही आग पर प्रहार शुरू कर देंगे। हिमाचल में डबल लेन बनेगा या सिंगल लेन? एनएच 430 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार, 2 जिलों के लोग होंगे लाभान्वित। हिमाचल प्रदेश में सिंगल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 303 को डबल लेन किया जाएगा। नौटा बागवा से रानीताल जंक्शन तक 21 किलोमीटर हिस्से के लिए 415 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार हुआ है। धर्मशाला से होशियारपुर जा रही एचआरटीसी बस हादसों का शिकार, 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल। मुबारकपुर भरवाई रोड पर रविवार को एक सड़क दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। गनीमत यह रही कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस धर्मशाला से होशियारपुर की ओर जा रही थी। जब बस सीधे चले हड़ मार्ग पर पहुंची तो अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। इसी दौरान अनियंत्रित बस ने श्रद्धालुओं की खड़ी एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति को भांपते हुए चालक ने साहस और सतर्कता का परिचय देते हुए बस को पास की पहाड़ी से टकराकर रोक दिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। पालमपुर में भीषण सड़क हादसा, 500 फुट गहरी खाई में गिरी बोलेरो पिकअप, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। जिला कांगड़ा के पालमपुर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। यहां बंदला पंचायत के छीड़ चौके के पास एक बोलेरो पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 500 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बोलेरो सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों की पहचान बोलेरो चालक अभय उर्फ अब्बू उम्र 23 वर्ष पुत्र कुशल कुमार और निशांत 27 वर्ष पुत्र सतीश कुमार निवासी बंदला के तौर पर हुई है। वहीं घायल की पहचान वरुण उर्फ बन्नू पुत्र अशोक कुमार निवासी बंदला के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप में घायल युवक को सिविल अस्पताल पालमपुर में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया। में घायल वरुण रिलायंस से स्मार्ट पॉइंट में कार्यरत हैं। दियोट स्थित मंदिर में धनवर्षा, बाबा के दर चढ़ावा 25 लाख पार। श्री बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में जारी चैत्र मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा देखने को मिल रही है। शनिवार को मंदिर न्यास द्वारा की गई गणना के अनुसार बाबा के दरबार में भारी धनवर्षा हुई है। मैं आज के दिन मंदिर की कुल आय 25 करोड़ रुपये दर्ज की गई। मैं इस कुल राशि में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नगद चढ़ावा 16 करोड़ 8 लाख 4 हजार 77 रुपये रहा। मैं जबकि बंकरों की नीलामी से मंदिर प्रशासन को 13 लाख 67 हजार रुपये की आय प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त भक्तों ने दान के रूप में 6 लाख 80 हजार 400 रुपये की राशि बाबा के चरणों में अर्पित की। ईरान ने हॉर्मुज से रोजाना $20 लाख शुल्क के साथ 10 जहाजों को गुजरने की दी मंजूरी। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्रतिदिन लगभग 10 जहाजों को गुजरने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसमें सुपर टैंकर के लिए शुल्क $20 लाख तक हो सकता है। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दी। अखबार के मुताबिक कई देशों के जहाज मालिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के साथ इस जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जो जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे उन्हें तय किए गए विशेष मार्गों पर ही चलना होगा और आवश्यक अनुमति लेनी
होगी। गौरतलब है कि बुधवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की घोषणा की थी। यह जलडमरू मध्य दुनिया के लगभग 20% तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और LNG की आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधान की सीट रिजर्व तो क्या हाथ से जाएगा मौका या दूसरी पंचायत से लड़ सकते हैं चुनाव, जाने क्या कहता है नियम। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की दस्तक के साथ ही गांव-गांव में सियासी हलचल तेज हो गई है। आरक्षण रोस्टर जारी होते ही कई पंचायतों में पुराने समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। मैं जहां कुछ नए चेहरों के लिए अवसर पैदा हुए हैं, वहीं कई पूर्व प्रधान और प्रतिनिधि असमंजस में हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर किसी पंचायत में प्रधान पद आरक्षित हो जाए तो क्या पुराने नेताओं का चुनावी सफर यही खत्म हो जाता है या फिर उनके पास कोई और विकल्प भी मौजूद है। इस सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही बीजेपी कार्यालय में बिठाए गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सीएम सुक्कू। हिमाचल प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। रविवार को मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश रच रही है। भाजपा अपने कार्यालयों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बैठाकर कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिसंबर तक धरोट पहुंचेगी ट्रेन, अगले साल बिलासपुर रेल विकास निगम ने जारी की प्रगति रिपोर्ट। भानुपल्ली से धरोट तक ट्रेन दिसंबर तक चलाने का लक्ष्य है। वहीं धरोट से बिलासपुर तक रेल सेवा शुरू करने के लिए दिसंबर तक का समय तय किया गया, जबकि बिलासपुर बेरी खंड की समय सीमा अभी तय नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश की बहुप्रतीक्षित भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन परियोजना को लेकर रेल विकास निगम ने ताजा प्रगति रिपोर्ट जारी की है। चिट्टा तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश, उत्तर प्रदेश के सरगना सहित 3 गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के एक और संगठित अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। रोहडू थाना पुलिस ने इस मामले में स्थानीय स्तर पर संलिप्त 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 53 केजी 13 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया है। साथ ही गहन अन्वेषण के माध्यम से गिरोह के मुख्य सप्लायर को भी उत्तर प्रदेश से धर दबोचा है। रोहडू थाना पुलिस को 26 मार्च को सूचना प्राप्त हुई कि गुदड़ू मोहल्ला रोहडू स्थित पिंकू राम की दुकान में कुछ युवक चिट्टा की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस दल उक्त स्थान पर पहुंचा। नियमानुसार स्वतंत्र ग्राहकों की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पिंकू राम निवासी गांव कनेवरा डाकघर कांसा कोटी तहसील और सुनील पुहारता निवासी गांव सरवंथा तहसील टिक्कर थाना रोहडू से 53 केजी 13 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस थाना रोहडू में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस में भारत ने जीते 13 स्वर्ण और 4 रजत पदक के व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी दबदबा। इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में चल रही दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस से प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। भारत ने दबदबा बनाते हुए प्रतियोगिता में कुल 13 स्वर्ण और 4 रजत पदक अपने नाम किए। भारतीय खिलाड़ियों ने टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया है। भारत ने पहले ही अंडर 15 गर्ल्स, अंडर 15 बॉयज और अंडर 19 गर्ल्स की टीम स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीत लिए थे। शनिवार को प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धाओं के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेलेगी। इसमें मिक्स्ड डबल्स में अंडर 19 में भारत के प्रियानुज भट्टाचार्य और जेनिफर वर्गीज की जोड़ी ने फाइनल जीता। अंडर 15 में आदित्य दास और ओंकेलिका चक्रवर्ती ने बिना कोई गेम में गवाए खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।